हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? मस्त हैं? तो टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे? 38 तक। आज हम लोग देखेंगे 39। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी 25 किलोमीटर की दूरी, ध्यान से समझिएगा, एक आदमी 25 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करता है जितने समय में एक लड़का 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि आदमी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस लड़के की चाल ज्ञात करना है। हम लोग इसके पहले जितना पढ़े हैं उसमें दूरी कांस्टेंट था, यानी सब में दूरी जो था सब बराबर बराबर था, सबका दूरी। लेकिन यहाँ पे समय बराबर कह रहा है, तो याद रखिएगा जब समय कांस्टेंट रहे, यानी कांस्टेंट का मतलब समान, कांस्टेंट है। जब समय कांस्टेंट रहेगा तो जो दूरी होगा ना, जो दूरी होगा वही दूरी का अनुपात चाल का अनुपात समान होगा। बात समझ में आई? यानी दूरी यहाँ पे समय कांस्टेंट कह रहा है, तो जब समय कांस्टेंट कह देगा ना तो जो दूरी का अनुपात होगा ना वही चाल का अनुपात रहेगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन बताते हैं तब समझ में आएगा। तो कह रहा है एक आदमी 25 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में करता है जब एक लड़का 30 किलोमीटर की दूरी, यानी 25 किलोमीटर ये दूरी है आपका और 30 किलोमीटर, ठीक है। कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, लेकिन मत कटाइएगा, बाद में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो कह रहा है ये कटाकर भी बना देते हैं, चलिए कटाकर बताते हैं। 50 25 5 6 30, ये दूरी है आपका। तो देखिए समय जब कांस्टेंट होगा तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात, तो चाल भी आपका क्या होगा? चाल आपका होगा 5:6। तो सवाल कह रहा है कि यदि आदमी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और देखिए आदमी की चाल 50 किलोमीटर, आदमी की चाल यही ना, पहला ये आदमी है और ये लड़का है, तो आदमी की जो चाल है 5:5 है, और इसमें दे रहा है कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है उस लड़के की चाल ज्ञात की। तो लड़के की चाल कितनी है? 6, तो अनुपात 6 का मान निकालिए। कटे से यहाँ कटा सकते हैं, देखिए डायरेक्ट कटा रहे हैं। 5 से कम 5 5, यानी 5 से कम 5 0, तो 6 दहिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी लड़के की जो चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी 39 का ए नंबर है। 40 कह रहा है एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती तो यह दूरी 7.1/2 घंटे में तय की जाती। यह दूरी कितनी है? कोई बात नहीं, चलिए बनाते हैं इसमें। तो सवाल कह रहा है एक कार कुछ दूरी को, यानी दूरी यहाँ कांस्टेंट है, यानी दूरी समान है ना। एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है, यानी समय दिया है जी 8 घंटे में तय करती है। यदि यह चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती तो यह दूरी 7.1/2 घंटे में तय करती। यहाँ पे भी दिया है 7.1/2, इसको हम बटा में कर लेते हैं। 8 2 7 14 और 1 15, और हम बताए हैं बटा को हटाना है तो एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ केवल 2 है तो 2 से इसे गुना कर लीजिएगा। अरे भाई इसके 1 और 2, तो 1 2 का एलसीएम तो 2 ही होगा, तो गुना कर लीजिए। तो 2 8 16:15, हम लोग को फटाफट काम करना है, ठीक है। तो ये समय है, दूरी कांस्टेंट है, तो हम चाल निकालेंगे तो आपको मालूम है ठीक पलट जाएगा। देखिए यहाँ समय था, समय कांस्टेंट था, तो जो दूरी होगा वही चाल का अनुपात होगा, जो दूरी होगा वही चाल का अनुपात होगा। और यहाँ पे दूरी जब समान होगा तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल, और चाल कांस्टेंट नहीं रहेगा। अरे चाल कांस्टेंट रहेगा तो सबका तो मनवा वही होगा भाई, ठीक है ना। तो इतना हो गया।
अब सवाल कह रहा है कि यदि चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। देखिए पहले था 15, अब हो गया है 16, बढ़ा है ना। कितना बढ़ा है, यानी पहले था 15, अब हो गया है 16, तो कितना बढ़ा है, तो कहिएगा कि अनुपात 1 बढ़ा है। तो अनुपात 1 का मान कितना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको दूरी निकालना है, तो समय तो दिया है, समय किसी से भी निकाल सकते हैं, तो किसी का भी चाल निकाल लीजिए, इसी का हम निकाल लेते हैं। तो अनुपात 15 का मान, तो 15 चौके 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान दीजिए इसका चाल निकाले हैं, तो इसी का समय से निकालना है, यानी इसका समय मत ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो गया, चाल, चाल हो गया 60, और समय इसी का समय था, इसका समय कितना था, 8 घंटा था ये वाला। अब ये वाला होगा, अनुपात मत ले लीजिएगा, ये समय मत लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये 8 छक 48, ये 0, यानी इतना 480 किलोमीटर, 480 यानी ऑप्शन बी है। 41 यानी 41 नंबर देखते हैं। तो देखते हैं 41 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, यानी एक निश्चित दूरी है उसको 30 घंटे में तय करता है, परंतु यदि वह अपनी गति 1/15 भाग घटा दे, 1/15 भाग घटा दे, ठीक है, तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता। तो व्यक्ति की गति क्या है, यानी यहां पे समय कांस्टेंट है, यानी उसी समय सेम कांस्टेंट है, समय कांस्टेंट है। तो देखिए घटाने की बात हो रहा है ना, तो घटा लेते हैं नीचे वाले से ऊपर वाले को। 15 में से 1 गया, 14/15, ये आपका रियल हो गया। अभी ये क्या है, गति दिया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले नीचे वाला लिखिएगा, उसके बाद ऊपर वाला। कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो, कभी पहले नीचे वाला उसके बाद ऊपर वाला। तो आप जानते हैं घटाने की बात हो रहा था, तो इसलिए घटाएं। अगर बढ़ाने की बात होता तो 15 में 1 हम क्या करते, जोड़ देते। तो पहले नीचे वाला लिखते 15, उसके बाद ऊपर वाला लिखते 16, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका से हम बता रहे हैं, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, इसको 1 भी मानकर बना सकते हैं। देखिए हम लोग को एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग को थोड़ा रफ्तार और ट्रिकली मेथड चलना है। तो समय कांस्टेंट है, तो आप जानते हैं जब समय कांस्टेंट होता है तो चाल और दूरी का अनुपात जो होगा सेम ही होगा, यानी 15/14 ही होगा। सवाल कह रहा है उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है। देखिए पहले 15 की दूरी तय कर रहा है, अब 14, कितने की कम कर रहा है, यहाँ 1 कहिएगा ना, अनुपात 1 का मान। तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर। तो किसी एक का आप मान निकाल सकते हैं, दूरी निकाल लेते हैं। तो 15 का अनुपात 15, तो 15 दहिया 150 किलोमीटर। आप इससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपका समय तो दिया है ना, तो समय दिया है, समय कितना दिया है, देखिए एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में, समय दे रहा है ना 30 घंटा, तो हमको क्या निकालना है, चाल निकालना है, व्यक्ति की गति, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी अब बटा समय, 0 से 0 कट गया, 3×5 = 15, यानी 5 घंटा का 5 किलोमीटर प्रति घंटा का उसका क्या होगा, स्पीड होगा, यानी आपका ऑप्शन डी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं 42। देखिए क्या कर रहा है, दो व्यक्ति किसी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर तय करते हैं, ठीक है। ये चाल दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला व्यक्ति यानी ये फर्स्ट वाला हो गया और ये सेकंड हो गया। पहला व्यक्ति उस दूरी को दूसरे व्यक्ति से 10 मिनट पहले तय कर लेता है। तो बताइए तय की गई दूरी, दूरी हमको ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है आपका
दूरी कांस्टेंट है ना, एक निश्चित दूरी है ना, दो व्यक्ति किसी दूरी को, दूरी कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं जब दूरी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब हम बता चुके हैं यानी समान कांस्टेंट है, तो चाल का ठीक उल्टा यानी समय हो जाता है। ये हो गया 4:5। सवाल कर रहा है, अब यहाँ पे एक बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये घंटा में है, ठीक है। ये समय जो निकला है ना आपका घंटा में, अब क्वेश्चन कर रहा है मिनट में, तो यही आपको इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान देना है। तो कह रहा है पहला जो व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से 10 मिनट पहले ही तय कर लेता है। देखिए पहले ही 4 घंटा में पहुंचता है, 5 घंटा, तो कितना घंटा पहले पहुंच जा रहा है, तो कहिएगा 1 अनुपात 1, और यहाँ पे दे रहा है 10 मिनट, तो इस मिनट को घंटा में बस बदल दीजिएगा भाई, और कुछ नहीं, ये घंटा में हो गया, बस इतना ही काम कीजिएगा। अब सवाल कह रहा है बताइए कि दूरी निकालने के लिए हमको चाल और समय चाहिए, तो किसी का ये घंटा है ना, तो ये 4 का हम अनुपात मान निकाल लेते हैं, अनुपात 10/60 × 4, 0 से 0 कटा लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 2/3 घंटा। समय तो निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल × समय। तो अब थोड़ा यहीं पे ध्यान दीजिएगा, ये जो समय हम निकाले हैं किसका निकला, इसका ना, तो इसी का चाल लीजिएगा, ये वाला मत ले लीजिएगा नहीं तो गलत होगा। हाँ, इसका अगर समय निकालते ना तो ये चाल आप लेते, तो चाल कितना हो गया आपका, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो 5, और समय आपका 2/3, तो 2 × 5 = 10/3। दूरी किस में, ऑप्शन किस में दिया है, 10/3, यानी बटाई में दिया है 10/3 किलोमीटर, ठीक है, यानी 42 का आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। तो इतना हमने क्वेश्चन कराया, और आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।